जय श्री राम दोस्तों। हमारे धर्म में हर वार किसी न किसी देवता को समर्पित है और मंगलवार का दिन समर्पित है राम भक्त हनुमान जी का। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा जब भी हनुमान जी की पूजा आराधना हम करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते हैं। और हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान जी बहुत जल्द हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे कितने भी बड़े मुश्किल कठिन काम हो वो उसको आसान बना देते हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से हनुमान जी की ऐसी कृपा हम पर बरसती है कि जीवन में जितने भी हमारे संकट हैं वो संकट टल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियाँ हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकती हैं। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम भक्त भी श्रद्धापूर्वक करते हैं ना, तो हनुमान जी की कृपा से वो सारे कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हनुमान चालीसा का पाठ आपको किस प्रकार करना है, हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप संपूर्णता से नहीं करते हैं तो समय का अभाव है, तो किन पंक्तियों का, किन चौपाइयों का आप अपनी किस मनोकामना के लिए आपको पाठ करना है, यह जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों ज़रूर देखिए हनुमान चालीसा के पाठ को हम विधि पूर्वक किस प्रकार सबसे पहले तो करना है यही जान लेते हैं। सुबह मंगलवार के दिन शनिवार को हनुमान चालीसा का हम पाठ कर रहे हैं, तो दोनों दिनों में हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। विशेष फलों की प्राप्ति के लिए तो हमें जल्दी उठना है, स्नान आदि करके अपनी निवृत्त क्रिया से संपन्न करके उस दिन लाल रंग या नारंगी रंग के वस्त्र पहने। उस दिन पूजा जब भी करें हनुमान जी की, तो हमें पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में लाल आसन बिछाकर बैठना चाहिए। हनुमान जी की फ़ोटो को आप पूर्व या दक्षिण की दिशा में लाल वस्त्र लगा करके पाटे पर उन पर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद गाय का शुद्ध घी, अगर घी हो तो सही है, नहीं तो चमेली का तेल और तिल का तेल भी वर्णित है कि आप कर सकते हैं प्रज्वलित उसका दीपक। घी का दीपक हो, गाय के घी का दीपक, उससे प्रज्वलित करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। एक लोटे में, एक पात्र में आपको जल भर के रखना है हनुमान जी के सामने। और उसके बाद सर्वप्रथम अगर आप पूरा पाठ कर सकते हैं किसी मनोकामना या विशेष मनोकामना की सिद्धि के लिए, तो आपको इस विधान से बैठने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखिए, विस्तृत से हनुमान चालीसा को कितने पाठ का क्या फल होता है मैं अलग से एक वीडियो शेयर करूंगी बाद में। 3 बार आपको पाठ करना है हनुमान चालीसा का। जब भी आप पाठ करें तो भोग आपको ज़रूर लगाना है। भोग में आपको बूंदी के लड्डू लगाना चाहिए। बूंदी के लड्डू नहीं लगा पा रहे हैं तो गुड़ भी लगा सकते हैं भोग में। फूलों में हनुमान जी को गेंदे का, और जो ऑरेंज कलर के लाल रंग के फूल आते हैं उनकी माला पहनाएं। चमेली के फूल मिल जाए तो उसकी माला भी आप अर्पित करें। इसी विधान से आपको हनुमान जी की पूजा करने के बाद पाठ करना है। और ऐसा आप लगातार 11 मंगलवार को अगर कर लेते हैं, निर्विघ्न होता तो 2-3 पाठ किसी भी विशेष मनोकामना के लिए आप अगर कर रहे हैं तो 1 पाठ का क्या फल होता है, 3 पाठ का क्या फल होता है और हमें कब करना चाहिए। 11 पाठ ऐसे करके हनुमान चालीसा के कई पाठ के नियम हैं जो कि हमें जानना चाहिए। तो हनुमान चालीसा पाठ जब भी हम शुरू करने जा रहे हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए, तो देखिए विस्तृत जानकारी तो बाद में दूंगी, दूसरा वीडियो शेयर करूंगी। आज ये वीडियो खास है हनुमान चालीसा अगर संपूर्णता से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, समय का अभाव है या बच्चे आप छोटे हैं या बीमार हैं, रोगी हैं, नहीं सक्षम है, नहीं कर सकते, तो कैसे हनुमान चालीसा की मात्र 1 पंक्ति आपकी उस मनोकामना को सिद्ध कर देगी जिसके लिए वो पंक्ति हनुमान चालीसा में दी गई है। दोस्तों, एक एक करके बहुत सारी पंक्तियां मैं शेयर करने जा रही हूँ। पहली जो पंक्ति है, तो देखिए बच्चों को अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो एक पंक्ति है हनुमान चालीसा में जिसको पढ़ने मात्र से, एक पंक्ति से अगर बच्चे पढ़ लेते हैं लगातार 27 दिनों तक, तो यकीन मानिए बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में जरूर लगेगा। बल विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, इस पंक्ति को अगर बच्चे लगातार 11 बार
पढ़ाई करने से पहले पढ़ लेते हैं तो हनुमान जी का ध्यान लगाकर 27 दिनों तक लगातार, तो इसका फ़ायदा बहुत मिलता है और ज़रूर मिलता है। दूसरा, मन में अगर किसी भी चीज़ को लेकर भय हो, अकारण भय हो, तभी भी आप इस पंक्ति को पढ़ें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति को भी 27 बार पढ़ने से किसी भी व्यक्ति के मन से भय दूर हो जाता है। खास तौर पर यह भी बच्चों के लिए है। बच्चों को बिना वजह कभी कभार डर लग जाता है, तो ऐसे में इस पंक्ति को 27 बार उनसे पाठ करवाइए। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अगर आप चाहते हैं, जाना चाह रहे हैं, तो यह पाठ आपको करना है। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। इस पंक्ति को किसी भी कार्य को करने से पहले कम से कम 13 बार अवश्य पढ़ें। उससे आपको दिखेगा कि किस दिन किस प्रकार से आपको यह कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जब बीमार है तो उनके लिए क्या पंक्तियाँ हैं? नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये 7 बार जो भी रोगी है 7 बार इस लाइन को पढ़े, तो इस पंक्ति को ऐसा पढ़ने से शीघ्र फ़ायदा होता है। उनकी बीमारी जल्दी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर बहुत बड़ा संकट आए, ऐसा लगे कि जब आपके जीवन पर जब बहुत बड़ा संकट आने वाला है या संकट है, तो संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ऐसा संकट आ जाए तो मन बिल्कुल आपका विचलित हो रहा है, तो आपको मन ही मन इस पंक्ति का ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना चाहिए। जब तक आपको लगे कि आपका संकट कट नहीं गया, इस पंक्ति को गाते रहिए, बोलते रहिए। ध्यान से हनुमान जी का मन में ध्यान लगाकर हमारा वो काम सिद्ध हो जाता है। पूरी भक्ति, पूरी शक्ति लगा दीजिए इस भक्ति से कि हनुमान जी आपका कार्य जरूर से ज़रूर पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ ये पंक्तियाँ अगर पढ़ेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ सूर्योदय के पहले आपको नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप सुबह और शाम दोनों ही समय कर सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि जैसे मैंने विधि बताई थी ना, कि हनुमान चालीसा का पाठ आप जब भी करें, एक नियत समय पर करें, तो आपको शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं मंगलवार को, शनिवार को, तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आपकी हर प्रकार की कष्टों से हनुमान रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी है और आप उसको आप शेयर करेंगे तो ये उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।